सभी को राधे राधे, नमस्कार, जय श्री राम। तो आज हम लोग बात करेंगे एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। लार में कौन सा अंजाम पाया जाता है? लार में कौन सा अंजाम पाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2025 ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा जाएगा और यह प्रश्न आरआरबी रेलवे ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है 2003 में। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट की लिस्ट में रखेंगे। तो क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टालिन एंजाइम पाया जाता है जो कि अति महत्वपूर्ण है। वही बात करेंगे हम लोग दूसरे क्वेश्चन की। बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? तो ये घास में वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। देखते हैं, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है ये। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लैमार्क ने। वही बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की। निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो ये रेलवे का पूछा हुआ प्रश्न है, O2 है। एर्नीथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अर्नीथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पक्षी। वही बात करते हैं, राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्योग कहाँ पर स्थित है? एसएससी 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बात करते हैं, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है वन रोपण द्वारा। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का फेवरेट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसका राइट आंसर है जॉनसन ने किया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। वही बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। मानव त्वचा को रंग कौन प्रदान करता है? ये इसका राइट आंसर बी है, जो कि मेलानिन नाम का एक पदार्थ होता है, वही मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है। इसका राइट आंसर बी होगा। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ऑप्शन ए, वो सॉरी, ऑप्शन सी है क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी आल्टमैन ने। वही बात करेंगे, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये आरआरबी का। तो पूरा पौधा होता है वाष्पोत्सर्जन। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, रिपीटेड है क्वेश्चन। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ से। ऑप्शन डी राइट आंसर है। लॉयन फिश किसे कहा जाता है? लॉयन फिश किसे कहा जाता है? इसे टेरोइस वैल्यूम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म कहलाता है?
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का पूछा हुआ प्रश्न है। ये कहलाता है साइकस। साबूदाना किससे बनाया जाता है? साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है साइकस द्वारा। सार्स क्या है? सार्स क्या है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। विषाणु जनित रोग है सार्स। भाई बात करेंगे खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आरआरबी का रिपीटेड क्वेश्चन है। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? तो ये विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। एड्स कैसे फैलता है? इसका राइट आंसर है शारीरिक संपर्क से। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो इसका राइट आंसर होगा त्वचा, त्वचा, मेढक। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, बिलीव द राइट आंसर ऑप्शन बी, बैक्टीरिया द्वारा। आरआरबी का रिपीटेड क्वेश्चन है। भाई बात करते हैं मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो नायलॉन था ये। ऑप्शन बी। भाई हम लोग बात करेंगे फलों का मधुर स्वाद किसके कारण आता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये आता है फ्रक्टोज द्वारा। भाई बात करेंगे केंचुओं में कितनी आँखें होती हैं? केंचुए में कोई नेत्र नहीं होता है। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो ये सिलिकॉन वैली स्थित है बेंगलुरु में। सफ़ेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है? सफ़ेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है? प्लेटिनम को। भाई बात करेंगे एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? एक एचपी बराबर, एक एचपी बराबर 746 वाट। बिलीव द राइट आंसर ऑप्शन सी। डॉपलर प्रवाह किससे संबंधित है? डॉपलर, तो ये है ध्वनि से। ऑप्शन ए। भाई बात करेंगे निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका ऑप्शन सी चांदी है। अगर चांदी ना होता, तांबा होता तो तांबा लगाते। भाई बात करते हैं कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केंचुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार परीक्षाओं में रिपीटेड होता है क्वेश्चन। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। भाई बात करेंगे हमारे आहार का निम्न में से कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है? हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक होता है कैल्शियम। बिलीव द राइट ऑप्शन सी। तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम। भाई बात करेंगे एकॉस्टिक विज्ञान क्या है? एकॉस्टिक विज्ञान क्या है? तो इसका राइट आंसर है ध्वनि से संबंधित। भाई बात करेंगे प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो ये प्रकाश तरंग जो किस प्रकार की तरंग है? तो ये इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा अनुप्रस्थ तरंग। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति
बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? डॉपलर प्रभाव के कारण। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, तो आर्द्रता मापी जाती है हाइड्रोमीटर द्वारा। बिलीव द राइट आंसर ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर द्वारा। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है क्षारीय। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है तो मोल की संख्याओं पर निर्भर करती है। निम्न में से कौन सा बेवकूफ़ों का सोना या झूठा सोना के नाम से जाना जाता है? तो आयरन पायराइट्स को जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। भाई बात करेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की। मीना माता रोग किस कारण होता है? मीना माता रोग पारा के कारण होता है। हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ है, तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन एवं खनिज, ऑप्शन सी। भाई बात करेंगे मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1350 से 1400 ग्राम होता है। इसका राइट आंसर होगा 1350, ऑप्शन सी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1350 ग्राम, ऑप्शन सी। सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं विटामिन डी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि, तो ये ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। भाई बात करें वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव के कारण। बात करेंगे रेडियो कार्बन काल निर्धारक किससे संबंधित है? रेडियो कार्बन काल निर्धारक किससे संबंधित है? ये है जीवाश्म से संबंधित, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। ठोस कार्बन और डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर, शुष्क बर्फ। आलू किसका उदाहरण है? आलू किसका उदाहरण है? रूपांतरित का। एक बैरल में कितने लीटर होता है? एक बैरल में कितने लीटर होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक बैरल में कितने लीटर होता है? तो 159 लीटर होता है। बात करेंगे लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो ये चढ़ता है कैसिका के कारण।